एक बार एक लड़का बहुत दुखी होकर के भगवान के पास जाता है और बोलता है कि भगवान, मैंने तुम्हारी इतने सालों से भक्ति की है, तो तुम प्लीज़ मुझे एक ऐसा वरदान दो जिससे मैं जिस चीज़ को हाथ लगाऊं वो चीज़ सोने की हो जाए। भगवान बोलते हैं कि ठीक है, तथास्तु, तुम जिस चीज़ को हाथ लगाओगे वो चीज़ सोने की हो जाएगी। तो उसके बाद वो अपने घर जाता है। सबसे पहले वो जाकर के अपने घर के दरवाजे को हाथ लगाता है तो वो दरवाज़ा सोने का हो जाता है। वो बहुत खुश हो जाता है। उसके बाद वो जाता है घर के अंदर और थाली लेता है तो थाली सोने की हो जाती है। वो जब खाना लेने के लिए करता है, जैसे ही वो खाने के चम्मच को हाथ लगाता है तो खाने का चम्मच सोने का हो जाता है। वो खाना थाली में लेता है, जैसे ही वो खाने को छूता है तो वो रोटी सोने की हो जाती है। उसके बाद वो खाना नहीं खा पाता है। उसके बाद वो अपनी बीवी के पास जाता है और बीवी को बोलता है कि मुझे वरदान मिला है, मैं जिस चीज़ को छूऊंगा वो सोने की हो जाएगी। तो उसकी बीवी बोलती है, अरे तो ठीक है, मुझे छू करके बताओ। तो वो जैसे ही अपनी बीवी को हाथ लगा देता है तो वो भी सोने की हो जाती है। तो वो आदमी को कुछ समझ में नहीं आता है। उसके बाद उसका खेलता हुआ बच्चा उसके घर में आता है तो वो उसे जैसे ही हाथ में लेता है तो उसका बच्चा भी सोने का हो जाता है। अब वो आदमी घबरा जाता है। वो जिस चीज़ को छूता है वो सोने की हो जाती है। वस्तु सोने की तो हो जाती है, लेकिन वो अब निर्जीव हो जाती है, चाहे वो किसी को भी हाथ लगाए। तो वो बहुत घबरा जाता है। वो वापस से भगवान के पास जाता है और बोलता है कि भगवान, मेरा जीवन जैसा भी था वो अच्छा था, आप प्लीज़ मुझे वापस उसी जीवन में भेज दीजिए, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं अपने बीवी बच्चों को हाथ लगाऊं या खाने को हाथ लगाऊं तो वो भी सोने के हो जाए। तो भगवान जी उसकी बात सुनते हैं और वापस से सब कुछ पहले जैसा ही कर देते हैं। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमारे पास जितना भी है हमें उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। हर चीज़ के लिए हम भगवान को नहीं कोस सकते।